बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में मतदाता फर्स्ट डिवीजन में पास हुए। कुल 64.69% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। खास बात यह है कि पिछले 75 साल में अब तक का सर्वाधिक मतदान है। इसके साथ ही सियासी दलों की चिंता भी बढ़ गई है। यह बात अलग है कि मतदान के इस प्रतिशत को वो अपने पक्ष में देख रहे हैं, लेकिन बिहार का इतिहास यह रहा है कि जब कभी मतदान में 5% की बढ़ोतरी हुई तो सरकार बदल गई। बिहार में वैसे तो कुल मतदान 64.69% हुआ है, लेकिन हमेशा की तरह शहरी मतदाताओं ने मत देने में कंजूसी दिखाई। हालांकि हम यहां पर बिहार के चुनावी मतदान के इतिहास को पेश करेंगे। साल 2020 में पहले चरण में 56.1% वोटिंग हुई थी। 2020 में पहले फेज में 3 करोड़ 70 लाख वोटर थे, जिसमें से 2 करोड़ 6 हजार वोटर ने अपने मत का इस्तेमाल किया। लेकिन इस दफा 3.75 करोड़ वोटर हैं, जो पिछली बार से यानी कि 2020 से 5 लाख ज्यादा हैं। अगर सिर्फ विधानसभा चुनाव की बात करें तो 1951-52 से 2020 तक केवल 3 दफा ही 60% से अधिक वोटिंग हुई। 1990 में 62.04%, 1995 में 61.79 और 2020 में सबसे अधिक 62.57% वोट पड़े थे। अभी तक सबसे कम 42.60% 1951-52 में वोट पड़े थे। 1967 के चुनाव में वोटिंग में इजाफा हुआ और सरकार बदल गई। 1962 में 44.5% वोटिंग के मुकाबले 1967 में 51.5% मतदान था। इस तरह 7% ज्यादा वोटिंग हुई थी और कांग्रेस के हाथों से सरकार निकल गई। खास बात यह है कि बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। 1967 के बाद 1980 में भी यही पैटर्न दिखा। 1980 में 57.3% मतदान हुआ था, जबकि 1977 के चुनाव में 50.5% वोटिंग रही। इस तरह 6.8% ज्यादा मतदान हुआ और नतीजा ये रहा कि सरकार बदली। जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस फिर वापसी कर गई। 1980 के बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त इजाफा हुआ। 1990 में 62% मतदान हुआ था, जबकि उससे पहले 1985 में 56.3% मतदान रहा। इस तरह 5.8% ज्यादा मतदान की वजह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और जनता दल ने सरकार बनाई थी। इसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन 2005 में हुआ था और इस दफा बिहार के पहले चरण के चुनाव में 8.5% जो ज्यादा वोटिंग हुई है और उसका आकलन सियासी दल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं।